आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप प्रोग्राम दिन भर। याद दिलाएं आपको प्रोग्राम दिन भर आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करें लज्जत मसाले। और आज रात देर गए, जब आप डिनर कर रहे होंगे तो आज बजट की बात डिनर पे ज़रूर करेंगे, क्योंकि लज्जत मसालों से आपका बजट जो है, फैमिली बजट जो है वो कम भी बच भी जाता है। लेकिन बजट आज जम्मू कश्मीर की असम्बली में पेश किया गया। ये लगभग 7 साल के बाद बजट हुआ। इससे पहले पीडीपी की सरकार थी और पीडीपी सरकार में बजट जब पेश किया गया उसके बाद यहाँ पे गवर्नर रूल लागू हुआ और पहले गवर्नर रूल के बाद यहाँ पे बजट आज जो है यूटी का पहला बजट जो है वो पेश किया गया। और यूटी का बजट आज जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने किया। और कुल मिला के आज के बजट में जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपनी तकरीर के दौरान बताया कि 1,12,310 करोड़ रुपए का ये बजट है और इसमें अलग अलग सेक्टर्स पर फोकस रखी गई है। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 815 करोड़ रुपये उन्होंने बताया मखसूस किए गए हैं, सयाहत के लिए 390 करोड़ रुपये मखसूस किए गए हैं और खुशहाली की तरफ अब गामजन जो रियासत है उसमें ये पहला बजट है। उमर ने बताया कि इस बजट में नौजवानों को और ख़वातीन को बाख्तियार बनाने, बावकार बनाने, रीजनल इम्बैलेंस को भी दूर किया गया है और रियासती दर्जे की बहाली के लिए तवज्जो मरकूज़ भी की गई है। वहीं AAY अनदतिया जो कैटेगरी है, ज़ुमरा है, उसमें आने वाले लोगों के लिए भी ख़ास ख्याल रखा गया है। कुल मिला के आज के बजट में अगर देखा जाए तो उमर अब्दुल्ला ने जो अपनी तकरीर की, बजट तकरीर, उसमें उन्होंने बताया कि AAY ज़ुमरे के लिए 200 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम की जाएगी। इसके अलावा उन्हें 10 किलो इजाफी राशन भी दिया जाएगा। ख़वातीन के लिए उन्होंने मैरिज असिस्टेंस स्कीम जो है उसको 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर बढ़ाया गया है। ख़वातीन के लिए 1 अप्रैल से सरकारी बसों में मुफ्त जो ट्रैवल सर्विस है वो फराहम करने की गई है। रिश्तेदारों में, सगे रिश्तेदारों में, ब्लड रिलेशन में जायदादों की मुंतकली के लिए जो स्टैम्प ड्यूटी होती थी उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। जम्मू और श्रीनगर में प्रेस क्लब के हवाले से उन्हें बताया कि उनको रीऑर्गेनाइज़ किया जाएगा और 390 करोड़ रुपए का जो बजट है उसमें जो टूरिज़म बजट है उसमें उन्होंने बताया कि फ़िल्म प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा। 500 नए पंचायत घरों की तामीर भी की जाएगी। सयाहत के शोबे में वज़ीर आला ने बताया कि MBBS सीटों में इजाफा किया जाएगा। BSc और नर्सिंग कॉलेज की तादाद भी बढ़ाई जाएगी। सेहत स्कीम में सालाना 5 लाख रुपए का तिब्बी बीमा फराहम किया जाएगा और सेहत ऐप भी मुतारिफ़ कराई जाएगी। टेलीकम्युनिकेशन, ऑनलाइन डॉक्टर अपॉइंटमेंट, डिजिटल हेल्थ कार्ड और हेल्थ इंश्योरेंस की सहूलियात फराहम की जाएगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला जो निज़ाम है और दवाइयों की होम डिलीवरी है, एम्बुलेंस सर्विस है, इसमें भी आवाम को जदीद, सस्ती और मौसर तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएगी। मीडिया को एक खुद मुख्तार और मुस्तहकम बताने की ज़रूरत बताते हुए बताया कि जम्मू और श्रीनगर में प्रेस क्लब्स की बहाली की जाएगी और बग़ैर किसी रुकावट के मीडिया काम कर सके। उमर अब्दुल्ला ने आज के बजट में जहाँ बिजली की बात की 200 यूनिट, लेकिन इस पर रद्द आना शुरू हुआ है। लेकिन ज़रा सुनिएगा पहले उमर अब्दुल्ला ने क्या बताया। 25 megawatts are to be completed this year. One of the key challenges we face is the gap between the cost of power supply and revenue collection. While the average cost per unit is 7 rupees, we recover only 2 rupees 50 paisa due to systemic inefficiencies, high losses and low tariffs. To bridge this gap, our government is implementing 100% smart metering, strengthening billing and collection mechanisms and modernizing the entire distribution network. These measures will enhance efficiency, reduce commercial losses and improve revenue realization. Our goal is to bring down aggregate technical and commercial or AT&C losses from 41% to 25%. Tan hama daag daag shud, pamba kuja kuja niham. My entire body is covered with bruises. Where should I apply the balm? Tan hama. उमर अब्दुल्ला बजट में आज फ़ारसी का भी आज उन्होंने फ़ारसी ज़ुबान का इस्तेमाल किया और फ़ारसी ज़ुबान का इस्तेमाल करते उन्हें ये बताने की कोशिश की कि मैं ये बताया और शेर का मफ़हूम यह है कि मेरा तन मन सब कुछ ज़ख्मी है, कहाँ कहाँ मैं दवाई लगाऊं। यूँ कश्मीरी में कहा जाता है कि ये जो हालात की अक्कासी है वो उसी शेर में उन्होंने की। हालात की अक्कासी उन्होंने की, बजट पर उन्होंने बात की, लेकिन बजट पर रिएक्ट भी आना शुरू हुआ है। मुलाजमीन ने भी रिएक्ट करना शुरू कर दिया है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी रिएक्शन है, अपोजिशन की जमातों का भी रिएक्शन है। और सब ज़ाहिर है अपोजिशन की जमातें अगर अच्छा बजट भी होता है फिर भी बताते कि कुछ नहीं है, लेकिन
फ्लॉज बहुत देखे गए। जिस तरह आज के बजट में सबसे पहले लोग सवाल यही पूछ रहे थे कि बजट में बताया था कि 200 यूनिट बिजली फ्री होगी, तब बताया जाता था सबको होगी। अब ये सिर्फ AY कैटेगरी को है, AY कैटेगरी को है। तो AY कैटेगरी में कितनी फैमिलीज है, कितने को ये बिजली 200 यूनिट फ्री की जाएगी, एक बात ये। दूसरा पूछा जा रहा था वो गैस सिलेंडर कहाँ गए, बताया जा रहा था ना कि 100 दिनों में गैस सिलेंडर देंगे। इस बजट में तो जिक्र नहीं, यानी इस साल में तो गैस सिलेंडर मुफ्त की बात नहीं है। वो 70,000 नौकरियों की बात की गई थी, कैजुअल डिलीवरीज की बात की गई थी, वो इस बजट में कहीं नहीं है। इसके साथ साथ जो दावे थे, जो वादे थे, जो मंशूर में बताया गया था, वो मंशूर में कुछ इस बजट में नहीं है। हो सकता है अगले साल के बजट में हो, वो अगले साल देखा जाएगा। फिलहाल आज के बजट को जहाँ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, खासतौर पर कांग्रेस, चूँकि कांग्रेस कहीं न कहीं जोड़ तोड़ से आसपास नेशनल कॉन्फ्रेंस के कोalition पार्टनर ही है, वो उन्होंने तारिक हमीद खैर ने इसको प्रो पीपल बजट भी बताया। वहीं देखा जाए तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज, खासतौर पे PDP, सजाद गनी लोन या उसके साथ दूसरी पार्टी ने इस पर अपने रद्दमल देते हुए बताया कि खाली खोली कुछ नहीं है, वही कॉपी पेस्ट है। मरकजी सरकार का बजट, उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया गया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप इकबाल तरंबू को देख रहे हैं। इकबाल तरंबू PDP के बड़े लीडर हैं और बता रहे हैं कि ठीक है, माना जा सकता है, लेकिन सबसे पहले इस बजट को बनाने में उमर अब्दुल्ला की तैयारी ही नहीं थी। इकबाल तरंबू बता रहे थे मुस्तहक अफराद को फ़ायदा देने की बात थी, तो कहाँ पे इस बजट में डेली वेजरों का इसमें जिक्र ही नहीं है, जबकि डेली वेजर का सबसे बड़ा मसला है। इकबाल तरंबू बता रहे थे। इकबाल तरंबू ने बताया कि मरकज़ी सरकार जो 5,000 करोड़ रुपये की ग्रांट से यहाँ की माली जो नुकसानात थे उसका ज़ाला मुमकिन कराने की बात की जा रही थी, और यहाँ सेंट्रल पैकेज का इस बजट में कहीं कोई जिक्र भी नहीं है। ज़रा इकबाल तरंबू को सुन लेते हैं। हिसाब से ऑपोजिशन में, लेकिन जहां भी हमें लगेगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के फायदे की बात है तो हम उसको एक्नॉलेज जरूर करेंगे। तो ये बजट का जो इंटेंट ठीक था, अच्छा था, लेकिन इसमें होमवर्क बहुत कम किया गया। इंटेंट ठीक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उमर साहब ने 200 यूनिट बिजली राशन की जो अनाउंसमेंट की है, इसका एम्बिट बड़ा हो सकता था, ये और लोगों तक भी एक्सटेंड किया जा सकता था जो डिजर्विंग है। हम नहीं कहते हैं कि आप एक एफ्लुएंट क्लास को ये बेनिफिट्स दो, लेकिन जो डिजर्विंग है उनको दे दीजिए। दूसरा, हमारा एक बहुत बड़ा इशू था डेली वेजर्स का। मैंने पूरा बजट स्पीच सुना, लेकिन डेली वेजर्स का कहीं कोई जिक्र नहीं हुआ। जहां मुझे सबसे ज्यादा कमी लगी इस गवर्नमेंट की, और जो मैं आपके माध्यम से बताना भी चाहता हूं, मैंने पहले भी अर्ज किया कि जम्मू कश्मीर को इंडिया के साथ इंटीग्रेट होने के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है फाइनेंशियली। वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से और कनेक्टिविटी की वजह से, मैंने आपको पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया था। तो वहां मुझे लगा ये सरकार बहुत कमजोर है, इनको ये एडुकेट करना नहीं आया। सेंट्रल गवर्नमेंट है और वहां से 5,000 करोड़। ये इकबाल तरंबू PDP के सीनियर लीडर और बता रहे थे कि सही तौर पे इम्प्लीमेंट या समझाया नहीं जा सका मरकज़ी सरकार को ये एक। लेकिन कांग्रेस के रियासती सदर और कांग्रेस के रियासती सदर तारिक हमीद खैर ने इस पर अपना रद्द देते हुए बताया कि प्रो पीपल यानी अवामी मुफाद का बजट है। मुस्बत बहुत कुछ नज़र इसमें आ रहा है, सोशल सेक्टर की चीज़ों को कवर किया गया है और इस बजट में बहुत कुछ देखा जा सकता है। ये तारिक हमीद खैर ने बताया। ताहम अपोजिशन में BJP भी है और अपोजिशन बड़ी जमात है, और BJP के लीडर अपोजिशन सुनील शर्मा ने इस बजट पर अपना रद्दमल देते हुए बताया कि है क्या इस बजट में। 200 यूनिट बिजली देने की बात की है। सुनील शर्मा BJP के लीडर की बात कर रहे हैं हम। उन्होंने बताया कि 200 यूनिट बिजली की बात तो की गई है, लेकिन वो कितने को। AY में सिर्फ 1.5% आबादी का आता है। 1.5% आबादी को फ़ायदा देने की बात इस बजट में की गई है। वो 12 गैस सिलेंडर कहाँ गए, इसमें उनका जिक्र नहीं है। आर्जी मुलाजमीन की बात ज़रा उन्हीं की ज़ुबानी सुन लीजिएगा कि पूरी जनसंख्या को मैं 200 यूनिट बिजली दूंगा। आपने बताया था कि मैं हर घर में सिलेंडर पहुंचाऊंगा। आपने बताया था मैं हर घर में पेंशन पहुंचाऊंगा। मैं आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूं उमर अब्दुल्ला साहब, AAY दैट इज ओनली अंत्योदय अन्न योजना के तहत जम्मू कश्मीर में जो रजिस्टर्ड लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1.5 से 2% लोग हैं। 1.5 करोड़ की जनसंख्या वाले यूनियन टेरिटरी को आप केवल 1.5% को ही एड्रेस करके हम उनके लिए वेलकम करते हैं, लेकिन बाकी लोग कहां जाएंगे? बाकी कहाँ जाएं, ये सुनील शर्मा बता रहे थे। 1.5% को तो कहा इनकॉर्पोरेट किया, बाकी कहाँ जाएं।
लेकिन इस सबके बीच में वहीद परा ने भी इसमें अपना रद्दमल दिया और वहीद परा ने असम्बली के बाहर जम्मू में इस पर अपना रद्दमल देते हुए बताया कि बस वही है जो मरकज़ी सरकार की स्कीमें हैं इस बजट में, उसके कुछ नहीं है, बल्कि ये उमर अब्दुल्ला ने जो प्री बजट लोगों को वादे किए थे उस पर यही कहा जा सकता है कि नाकामी है, ये वो बजट नहीं है जिसके बारे में हमें उम्मीद थी। इनिशियल है, हम बजट पढ़ेंगे अभी, बट जो कुछ चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा उससे लगता है कि दिस इज अबाउट मोर देन बजट, दिस इज अबाउट एलोकेशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स एंड देयर इज वेरी लेस कीपिंग इन विद द डिमांड्स एंड एंजाइटी ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और जो डिमांड्स थी, चाहे आप एम्प्लॉयज की देखिए, चाहे आप डेली वेजेस के मुद्दे देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट को लेके देखिए, तो एलोकेशन ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की बात हुई है बहुत ज्यादा। रेस्ट बजट का तो बड़ा कोई उसमें चीज अभी दिखता नहीं है। विल सी, विल एनालाइज एंड कमिंग। उसमें लिखा है PMAY वालों को मिलेगा। बजट पर वहीद रहमान पर्रा PDP के लीडर। इस बजट में कई मामला देखने को मिल रहे हैं। आमतौर पर इस बजट पर सवाल बहुत उठे हैं, लेकिन खित्ते पीर पंचाल के लोग इस बजट से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए हुए थे। खित्ते पीर पंचाल में लोग, मुझसे जब बात की गई तो कुछ लोग खुश भी नज़र आ रहे थे, ख़ासतौर पर बुज़ुर्ग लोग जिनका जो मंथली ऑनरेरियम है वो बढ़ाया गया है, वो बड़ा ना, लेकिन ना ही मुगल रोड की कोई बात की गई थी, ना ही जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वहाँ पर उस पर कोई बात की गई थी। इशरत भट्ट हमारे साथी पुंछ में, हम उनसे जानेंगे। इशरत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहते हैं खित्ते पीर पंचाल के लोग इस बजट के हवाले से, मुख्तसरन बताइएगा। जी सनम, ये किया गया आज उन मुलाजमों के लिए मायूस कुन था जो गुज़श्ता काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ महकमा जात में जो है वो काम कर रहे हैं बतौर आर्जी मुलाजमीन। उनको ये मायूसी महसूस हुई कि उनका कहीं भी इस बजट में जिक्र नहीं किया गया था। वहीं पर अगर बात की जाए जो बुजुर्ग हैं या IAAY में जो लोग फॉल करते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं खुश दिखाई दिए, जिनकी पेंशन्स में इजाफा किया गया या जिनके राशन में इजाफा किया गया या जिनके बिजली बिल्स के हवाले से कहा गया है जो तजवीज़ पेश की गई है इस बजट में। बाकी मायूस कुन ही बताया जा रहा है। आम लोगों की जो हमारी आम लोगों से बात हुई तो उन्होंने मायूस कुन ही बताया इस बजट को। जी सनम, चलिए ज़रा एक चीज़ बता दीजिए, मुगल रोड आज भी बंद है। अगर जो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ने मुगल रोड के हवाले से या वहाँ बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कोई बड़ी बात नहीं की, लेकिन मुगल रोड क्यों बंद है? मार्च में तो होना चाहिए था। सनम, आपको बताते चलें कि जनवरी के महीने में बाज़ाब्ता तौर पर ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ ने इस हवाले से ऑर्डर किया था कि मुगल शहरा नामसाइद मौसमी सूरत हाल की बिना पर बंद की जाएगी, और उसके बाद से लेकर इस वक्त तक मुगल शहरा बंद है। जबकि अभी अभी हमारी कुछ ज़राए से भी बात हुई मुगल शहरा के हवाले से, चूँकि अब मौसम साफ हुआ है, बर्फबारी नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि गुज़श्ता दिनों जो बर्फबारी हुई है उसकी वजह से मुगल शहरा पर पीर की गली की तरफ जो है बर्फ जो है बहुत ज़्यादा जमी है, और बताया ये भी जा रहा है कि एवलांचेस आए हुए हैं जिसकी वजह से अभी तक ये बंद है। लेकिन सरकार की जानिब से अभी तक इस शहरा से बर्फ हटाने का काम शुरू नहीं किया गया। वहीं पर लोगों की भी मांग है कि इस शहरा से जल्द से जल्द बर्फ को हटाया जाए ताकि लेकिन सरकार के ये इंजीनियरिंग महकमा, ये बाकी एडमिनिस्ट्रेशन बता रही है तो हमने तो पूरी बर्फ साफ सभी सड़कों से साफ कर दी है, तो यहाँ तो साफ लगता है कि जो कहा जाता है वो प्रैक्टिकली नहीं है। जो आप बता रहे हैं वैसे ग्राउंड पे ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि हमारी अभी अभी किसी जराए से बात हुई, इंजीनियरिंग जराए से बात हुई, तो उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि बर्फ जो है वो अभी भी है और एवलांचेस आए हैं जो हालिया में बर्फबारी हुई, तो उसके बावजूद भी इस बर्फबारी को साफ करने का कोई काम शुरू नहीं किया गया। अलबत्ता जो बर्फबारी हालिया दिनों हुई उससे कबल जो है वो बर्फ को हटाने का काम किया गया था पोशाना तक, लेकिन उसके बाद जो बर्फबारी हुई है उसको बिल्कुल अभी तक नहीं हटाया गया। जी सनम, चलिए बहुत शुक्रिया आपका इशरत भट्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। पुंछ से हमें खबर कर रहे थे खित्ते पीर पंचाल की, और खित्ते पीर पंचाल में बजट पे बात हो रही है क्योंकि आज सबकी नज़र इसी पे थी। क्या ख़ास होगा उमर अब्दुल्ला, क्या वो कर पाएगा? साफ जाहिर है जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत है जो टेल एंड पे है, यहाँ अपने रिसोर्सेज नहीं हैं, तो इस सब के बीच में ये सब कुछ पॉसिबिलिटीज़ जो इतना भी बताया था इलेक्शन में, वो पहले दिन सवाल उठे थे कि ऐसा तो हो नहीं सकता है। फिलहाल बजट आज का पेश हुआ, लेकिन इसी बजट के साथ साथ आपको बताते चलिए इस बजट इजलास के दौरान PDP ने शराब मुखालिफ बिल लाने का जो प्रोग्राम बनाया है, उस दौरान PDP की दूसरी क़यादत जो है
वो बाज़ाब्ता तौर पे दस्तखती मुहिम भी शुरू कर रही है। और इसी दस्तखती मुहिम को आज इल्तिजा मुफ्ती जो PDP लीडर है ने चराग शरीफ से शुरू किया। और इस दस्तखती मुहिम में से नो टू ड्रग्स एंड से नो टू अल्कोहल, यानी ना शराब ना मंशियात, दोनों पे। और तस्वीर में आप देख रहे हैं PDP लीडरान में इल्तिजा मुफ्ती, और ये है मोहम्मद यासीन भट्ट, ये बडगाम के सीनियर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं। उसके साथ साथ खुर्शीद आलम भी आपको नज़र आ रहे हैं। और इन सब ने आज बडगाम के चाडूरा में आज शराब मुखालिफ दस्तखती मुहिम शुरू की। और इस दस्तखती मुहिम के दौरान सरकार पर भी वार किया और ये भी बताया कि टूरिज़म के नाम पे शराब को फ़रोख्त नहीं दिया जा सकता है। और साथ साथ में आवाम से भी बात की और आवाम के भी बताया कि उम्मुल खबाइस हैं, यानी सभी तबाहियों की जड़ शराब है, मंशियात हैं। तो इस पे हम सबको इकट्ठे होना चाहिए। बाकी जमातें, खासतौर से एनसी के, आप लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने एनसी को एक बहुत भारी अक्सरियत से लाया। उनके करीबन 50 MLAs हैं। सो आई रियली होप कि एनसी ये बिल को सपोर्ट करे, क्योंकि हम सच में जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में ड्रग्स ही नहीं, शराब इज अ मेजर इशू। यहाँ बहुत शराब के ठेके खोले गए हैं, शराब यहाँ बहुत इजीली अवेलेबल है, जिसकी वजह से जो हमारे नौजवान हैं वो ड्रग्स में भी जा रहे हैं और अब शराब भी कंज्यूम कर रहे हैं, और ये बहुत गलत बात है। देखिए, हाँ, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले हम जो हमारे जो शराब बैन बिल है हम उसी पे बात करें, फोकस उसी पे रहे। देखिए, फोकस रहे, आज का इशू जो है ये शराब का इशू था, इसी पे फोकस रहे। इल्तिजा मुफ्ती बता रही थी, लेकिन बता रहे थे वकार सुल्बानी हाली के बजट तो बात हुई, बजट पे बिजली में बात हुई, लेकिन बिजली है कहाँ। ये बानिहाल में साबका MLA और कांग्रेस के साबका रियासती सदर वकार बानिहाली ने बिजली महकमे और सरकार के ख़िलाफ़ आज एहतजाज किया और बताया कि रमज़ानुल मुक़द्दस के महीने में भी ना सहरी ना इफ्तार के वक्त बिजली होती है, तो फिर इस बिजली पे हम क्या कह सकते हैं। हाई बिजली तो कर सकते हैं, लेकिन सरकार को भी हाई हाई सुनना पड़ेगा। रामबन की बात करते हुए बताया कि बिजली दी नहीं जाती है, बिल्स ही दी जाती हैं, और फिर यह एहतजाज जो है ये मजबूरी है। वकार रसूल बानिहाली बता रहे हैं। सगलधाम के लोगों से पूछो, चमलवास के लोगों से पूछो, चापनाड़ी ठाची के लोगों से पूछो, दुलीगांव नाले के लोगों से पूछो, चंजलो और हरदिश और इस बनाल के पूरे इलाके से पूछो, कहीं आपको शहरी और इफ्तियारी में बिजली होती है? बिल्कुल नहीं होती है। लोग बहुत परेशान है, हमें मजबूरन ये प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं। सरकार को जागना चाहिए। और आप देखो बिजली बिले जो हमारे वक्त में, जब मैं MLA था और मिनिस्टर था, 150 से लेके 250 रुपए तक बिल थी, 10 रुपए नहीं बढ़ते थे। और अब ज़रा आज के दिन की बात करें। मार्च की तारीख 7 और 7 तारीख को जम्मू कश्मीर में दोबारा स्कूल खुलने का, क्योंकि खुलने तो फर्स्ट को थे, लेकिन पिछले दिन जो बारिश हुई उसके बाद एक्सटेंड 7 तक किया गया था। और आज फिर रौनक लौट आई थी शहरों में, सड़कों पे रौनक थी। सुबह सुबह वालिदैन को भी आज सुबह तड़के रमज़ान में सहरी के बाद तैयारी करते हुए देखा गया, और अक्सर वालिदैन ने सुबह सुबह ही बच्चों को लेके बस स्टॉप तक पहुँचे। और असातिज़ा भी, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट स्कूल, हर जगह पे असातिज़ा में आज जोश खरोश था। जोश खरोश, बच्चों का वेलकम, स्वागत और इस्तकबाल किया जा रहा था। और ये नज़ारे वादी कश्मीर से लेके खिते जम्मू के उन हिस्सों में भी थे जहाँ आज बच्चों के लिए पहला दिन था। और बच्चों के चेहरों पर भी मुस्कान साफ नजर आ रही थी, क्योंकि पहला दिन, और बच्चों को ये मिस वक्त जो करते अपने क्लास टीचर्स को, क्लास फ्रेंड्स को, वो आज बच्चे दोबारा उनको मिल रहा था। अब आदत हो गई थी घर में विंटर्स की, उसके बाद एक नया माहौल, और इस नए माहौल में आज की ये तस्वीर थी। ये वादी कश्मीर से लेके जम्मू तक, रामबन तक, हर जगह पे ये तस्वीर थी। सरकारी क्या प्राइवेट, हर जगह पे आज बड़ी रौनक थी स्कूलों में। और इसी रौनक के बीच में एक हुक्मनामा सरकार का आपको दिखाई देते हैं। आज बच्चों का पहला दिन था, लेकिन एक हुक्मनामा है जी जनाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का। रिमाइंडर है, पिछले दिनों स्कूल में टीचिंग स्टाफ को बताया था कि 15 फरवरी को आप बाज़ाब्ता तौर पे ये स्कूलों में हाजिर हो जाएगा, लेकिन आज ये हुक्मनामा देखिए, ये हुक्मनामा हमें मिला है और उस हुक्मनामे पर भी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। अभी तक जो टीचिंग और नॉन जो दूसरे स्टाफ है जिनको स्कूल्स में अवेलेबल रहना, जिन्हें जो कहीं डिप्लॉय हुए थे, 21 तारीख का जो ऑर्डर था, जो कहीं दूसरे डिपार्टमेंट्स में डिप्लॉयमेंट पे थे, चाहे वो लेक्चरर थे, मास्टर थे या टीचर थे, उन सबको अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट में वापस ज्वाइन करना था। लेकिन
इन दिनों में भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। और आज भी हमें कई सरकारी अहदेदार महकमे और तालीम के अहदेदारों ने बताया कि कुछ नहीं हो सकता इस ऑर्डर्स का। ये ऑर्डर ज़मीन पे इम्प्लीमेंट हो नहीं रहा है क्योंकि उनके पास बड़े पावर्स हैं। तो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन का ऑर्डर जो फरवरी में जारी हुआ है और उस फरवरी के उस ऑर्डर को अभी तक आखिरी दिन जो फरवरी का था उसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया जा चुका है। तो ये जो है तस्वीर का एक रुख है। और इसी तस्वीर के रुख के साथ जो टीचर्स, टीचिंग स्टाफ जो दूसरे डिपार्टमेंट्स में डिप्लॉयमेंट पे गया था, कोई पटवारी बना था, कोई हेड क्लर्क बना था, कोई कुछ और बना था, उन सबको आज वापस अपनी ड्यूटीज़ पे ज्वाइन करना था। लेकिन आज भी नहीं है। उस्ताद आज क्लर्क अभी भी बना हुआ है, उस्ताद आज भी पटवारी बना हुआ है, उस्ताद आज भी VLW बना हुआ है और उस्ताद आज के दिन भी तनख्वाह एजुकेशन डिपार्टमेंट से लेकिन काम करता है रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का। तो ये आज का अलमिया दोबारा देखने को मिला। इसी अलमिए पे अब भी हमारी नज़र है और हम उम्मीद करते हैं कि सरकारी और प्राइवेट स्कूल दोनों में तालीम अच्छी हो, लेकिन सरकारी स्कूलों पे हमारी नज़र है। और अब ज़रा नज़र करते हैं भाईचारे की। कश्मीर के भाईचारे की रिवायतें, मिसालें हर बार देखने को मिलती हैं। एक मिसाल आज फिर पुलवामा में देखने को मिली और पुलवामा में श्याम लाल की फैमिली की, मैं वो कश्मीरी पंडित था, उसकी फैमिली में आज एक मौत हुई। और इन लोगों में जो आज वहाँ पुरसा देने, ताज़ियत करने, इस दुख दर्द में उनके साथ रहे, अंतिम संस्कार जिसे कहते हैं उस पर जो साथ रहे, ये मुसलमान ही हैं क्योंकि आबादी यहाँ अक्सरियत मुसलमानों की है। नॉन मुस्लिम कश्मीरी पंडित जो हैं बड़ी तादाद में चले गए। कुछ फैमिलीज़ जो आटे में नमक के बराबर जो फैमिलीज़ कहा जाता है उस तरह की फैमिलीज़ यहाँ पे रहती हैं। तो उन कुछ फैमिलीज़ के लिए आज जो यहाँ बची हैं उनमें भाईचारे की मिसाल पुलवामा से देखने को मिलती थी। और नाज़रीन, अब आपको एक और तस्वीर दिखाएंगे। ये तस्वीर हम माहौलियात की दिखाते हैं। हम माहौलियात पे बात करते हैं। कल ही असम्बली में भी इस पर बात हुई। हमारे पहलगाम में इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात हुई, लेकिन ये पहलगाम की तस्वीर नहीं है। ये तस्वीर जब आप गुलमर्ग जाएंगे तो आपको रास्ते में एक जगह मिलेगी, उसको दुर्ग कहते हैं। ये दुर्ग टंगमर्ग का रास्ता है। यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शंस हो रही है। ये तस्वीर है, इलीगल कंस्ट्रक्शन को बताया जा रहा है और इनमें भी बताया जाता है कि पहुँच वाले बहुत हैं। और ये तस्वीरें यहाँ टंगमर्ग में जहाँ माहौलियात की बात करते हैं, जहाँ ऑनरेबल हाई कोर्ट की डायरेक्शंस हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बनाना है तो एक पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी हाइट तक बनाना है वो बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बनाया जाता है वो मर्जी चलती है और उसके बाद पर बिना परमिशन के ही बनाया जाता है। अक्सर जगहों से शिकायत है कि यहाँ परमिशन के बगैर ही बनाया जाता है और ये मिली भगत से बनाया जाता है। उसमें बहुत से लोग हैं। टूरिज़्म सेक्टर जो है वो सबसे पहले उसका है, उसके साथ साथ वहाँ की लोकल बॉडीज़ है वो भी है, फिर रेवेन्यू भी आ जाता है, फिर पुलिस भी, सारे लोग आ जाते हैं। यानी हिस्सेदारी मिल बांट के जब खाया जाता हो तो ऐसा ही होता है और ये चीज़ें हमारे माहौल पे इम्पैक्ट ज़रूर करती है। ये तस्वीर का एक रुख। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, आप देख रहे थे दिन भर लज़्ज़त मसालों के ताउन से। मुझे दीजिए इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि रब्बे कायनात की मर्ज़ी फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिए ख्याल अपना। अल्लाह हाफ़िज़।